मैंने कन्याकुमारी से 6 अक्टूबर 2022 से साइकिल से यात्रा प्रारंभ की है। भारतवर्ष के प्रत्येक ज़िले तक मुझे साइकिल से जाना है। अभी तक 103 दिन हो गया है। 103 दिनों में मैंने केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा राज्य के ढेंकानाल ज़िले में मैं आया हूँ। अभी कटक जिला और ढेंकानाल ज़िले का ये बॉर्डर है, मुझे लगता है, तो सीमा पर हूँ। कितने दिन में आप घूमने के लिए टारगेट किए? ये तो कुल 2 साल तक का समय लगेगा इसमें, तो 2 वर्ष में। आपका मकसद क्या है ये? उद्देश्य है पर्यावरण को बचाने के लिए अवेयरनेस करना, पर्यावरण संरक्षण जन जागरूक अभियान करना, यह हमारे यात्रा का उद्देश्य है। तो अभी तक आपने 7000 किलोमीटर आए जी। तो कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। तो जो लोगों को जो सचेतन करके आए हो, जी। तो लोगों कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई लोगों को क्या महसूस? प्रत्येक व्यक्ति सांस ले रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की परिवेश को बचाने की जिम्मेदारी, यही मैं कहता आया हूँ। सबने यही सुना है, सबको एहसास भी हो रहा है। अब सब लोग उस पर कितना प्रयास करेंगे वो उनके विवेक पर, उनकी बुद्धि पर, उनकी कार्यक्षमता पर, उनके निर्णय पर निर्भर करता है। पूरा विश्व विकास की राह पर चल रहा है, मनुष्य बहुत विकास कर रहा है, लेकिन परिवेश को वो बर्बाद कर करके ऐसा कर रहा है। पर्यावरण को हमने साइड करके विकास का जो राह चुना है वो बहुत ही खतरनाक है। वो हम सबको कहीं ना कहीं लेकर डूबेगा। उस विकास को करना आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से विपरीत नहीं चल सकते। हमने उनको विपरीत चलाने का इस प्रयास किया है, उस प्रयास को हमें अभी बंद करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बचा करके हम कुछ भी करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो सब सर्वनाश की ओर ले जाने वाली एक व्यवस्था है। अभी कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी देखी थी। ऑक्सीजन की कमी मतलब पेड़ पौधों का काटना और अधिक उसके ऊपर विचार करके प्रयास न करना ही उसका एक कारण था। ऑक्सीजन की कमी थी, सड़क पर 2 ही चीज़ें थी, या तो ऑक्सीजन की गाड़ियाँ या फिर एम्बुलेंस। बाकी हम सब लोग अपने घरों के अंदर जैसे जेल होती है वैसे बंद थे। बाकी सभी जीव जंतु विचरण कर रहे थे, मनुष्य केवल कैद था। वो स्वयं को ही उसने अपने बचाने के लिए अपने आप को ही जेल में कैद करना स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति मानवता के लिए बड़ी भयावह है। मनुष्य को बचाना बहुत मुश्किल है, मनुष्य ही उसका कारण है। प्रकृति सब अपने आप कर लेगा यदि मनुष्य उसका जिम्मेदारी का निर्वहन करना बंद करेगा। तो यही कोरोना में हुआ था। ऐसी स्थिति पुनः ना आए, हम सबको सचेत होकर के पर्यावरण को बचा करके उसके अंदर रहने का एक अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसे हम भूल रहे हैं।